हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल, और इसमें हम लोग ने कर चुका था 126 क्वेश्चन, 125 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और इस इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और इससे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी का भी कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। और साइंस का भी करा रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आप जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 126 से करने वाले हैं। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक 126 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें और खनिज। किसी एक चीज को छोड़कर सभी चीजों को क्या करते हैं? प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित करते हैं। किस एक चीज को छोड़कर? तो वन होगा, जल होगा, सड़कें होगा या खनिज होगा। तो देखिए यहाँ तो साफ साफ चल रहा है, ये प्राकृतिक वन है, जल भी है, खनिज भी है, लेकिन सड़कें जो है इसको छोड़कर सभी को क्या प्राकृतिक पूंजी के रूप में गिनेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा 126 का, वो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 चलते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है वो किसके किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मृदा और जल, मनुष्य और वन, पति और पत्नी, किसके किसके बीच का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और आपका जो वातावरण है उसका जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 128 नंबर कहता पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? जी टेंसले ने, डी आर स्टुअर्ट ने, टांसले ने, ई हंटी हंटिंगटन ने, किसने किया था बताइएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने किया था? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना टांसले ने किया था। किसने? टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? टांसले ने दिया था। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कौन सही नहीं है? पढ़ना चारों ऑप्शन। यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है? आपको दिख रहा है यहाँ निगेटिव है, तो कोई सा निगेटिव एक ढूंढिए। तो यहाँ पे यह एक बंद तंत्र होता है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 130 पे। 130 150 तक आज कराएंगे। 25-25 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, आज जो होगा 125 से 150 तक होगा। टोटल 200 क्वेश्चन है। इसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जल मंडल, जीवाश्म, स्थल मंडल या जैव मंडल? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? सर्वाधिक वृहद, वृहद मतलब बड़ा, सर्वाधिक पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र किसका? जल मंडल का, व्योम का, स्थल मंडल या जैव मंडल? बताएंगे 130 का राइट आंसर क्या होगा। तो जैव मंडल का, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव मंडल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 131 कहता अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैवत्व संगठन का सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम जो होगा ये जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद भूदृश्य। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनसंख्या होगा पहले, उसके बाद जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 132 सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर, सबसे अधिक स्टेबल, सबसे अधिक स्थिर स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागरीय या महासागर का, पर्वत का पारिस्थितिक, मरुस्थल या वन? तो राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। तो महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्थिर है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र है, बताइएगा। धान का खेत कृत्रिम है क्या? घास का मैदान कृत्रिम, झील या वन? कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है बताइएगा। तो धान का खेत जो होगा इसका राइट आंसर होगा, धान का खेत जो होगा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 तथा निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग नहीं है? मतलब स्थल पे नहीं है। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र? क्या हो जाएगा?
स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग नहीं है, मतलब वह पारिस्थितिक तंत्र क्या स्थल पर नहीं है, तो जल पे हो सकता है। तो राइट आंसर जो होगा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। क्वेश्चन लेंदी है, इसको समझिएगा पहले। कहता है कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र करता है, पारिस्थितिक कर्मता करता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। कहता है इसमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा, खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास गेहूं आम। घास को गेहूं खाता है क्या, बकरा कौवा कौवा बकरी को कौवा खाता है क्या, घास मछली घास खाती है क्या, घास बकरा आदमी। ये वाला जो है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। अरे घास को बकरी खाता है, बकरी को आदमी भी खाता है, बिल्कुल खाता है। तो ये वाला खाद्य श्रृंखला जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 137 का। तो मानव जो होता है ये क्या है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है। क्या, प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है, ठीक है, मानव। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्र वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होता है। जो समुद्र का वातावरण होता है पारिस्थितिकी होता है, वहां का मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है क्या, फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री आवृतबीजी, समुद्री अपतृण या जलीय ब्रायोफाइट्स। बताइएगा 138 का राइट आंसर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होगा वो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होगा। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होगा वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होगा वो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। कहता निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है, सही कौन सा ये बताना। पर्वत क्या सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, अजैव अवयव जीवाणु है, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र है के अंतर्गत आता है, या वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे जो होगा पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हरे पौधे। राइट आंसर जो होगा सही सुमेलित यही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 140। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग या चलिएगा क्या कहा 140 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 है डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, ऑप्शन नंबर बी है क्रस्टेशियाई डाइटम हेरिंग, ऑप्शन नंबर डी है क्रस्टेशियाई हेरिंग या डाइटम। क्या होगा राइट आंसर 140 का बताइएगा। यहाँ होगा डाइटम क्रस्टेशियाई और हेरिंग, ठीक है। ये आहार श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 141 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, या फिर जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, या फिर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, या फिर आगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा को उपयोग करने में दक्ष होती। क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1, जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में होता है। क्या होता है, एक दिशा में। जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 142। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक किसको। देखिए इंग्लिश में हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, डिकम्पोजर्स। पारिस्थितिक तंत्र में उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको बताइएगा। ये क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा वो किसको, डिकम्पोजर को। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है।
जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? वन में, तालाब में, शुष्क स्थल में, घासिया स्थल में। राइट आंसर क्या होगा? 143 का बी, तालाब। तालाब में जो होगा आपका जीव भार का पिरामिड ये उलट जाता है। जीव भार का पिरामिड जो होता है उलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? प्रावस्थाओं का सही क्रम है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। इसको जो इंग्लिश में रहता है और अच्छे से आपको समझ में आता है। इतना टफ हिंदी जो है बढ़िया बढ़िया को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करना है। एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, जीवाश्म, पारिस्थितिक पदछाप या निकेत। राइट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिक पदछाप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलता है 146 पे। पारिस्थितिक निषेध या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? पारिस्थितिक निषेध आला को संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीनलैंड ने। किसने किया था? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, कश्मीर में या फूलों की घाटी में? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, प्लीजेंट वैली। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 148। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देता है। शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देता है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, या फिर जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 149 तथा पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। भारत में पाए जाने वाला हॉट स्पॉट पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा हॉट स्पॉट है जो कि भारत में पाया जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी या पूर्वी घाट या पूर्वी हिमालय श्रृंखला या पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर जो होगा पर्यावरण के संदर्भ में हॉट स्पॉट कौन कौन है? तो एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय श्रृंखला। ये दोनों जो है हॉट स्पॉट है पर्यावरण के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 और आज का ये अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। वैश्विक तापन, विदेशी जाति का संक्रमण, आवास का विखंडन या शाकाहार का प्रोत्साहन। कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो वैश्विक तापन तो होगा ही होगा, दूसरा आवास का विखंडन होगा तो वो भी क्या होगा? संकट हो जाएगा। और तीसरा विदेशी जाति का यदि संक्रमण फैल जाएगा तो वो भी क्या होगा? आपका संकट होगा। तो अब शाकाहार का प्रोत्साहन ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। आज का 25 सवाल जो है यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद। और यदि इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर देखना है आपको तो आप प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिएगा, वहां से आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा और भी चैप्टर मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए, ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।